Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. As you all know कि हमने क्लास 6th एंड क्लास 8 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है. क्लास 7th की हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए. रिमेनिंग 6 चैप्टर हम अपकमिंग 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे. हिस्ट्री एक मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है. हमारी वीडियोज़ रेगुलर आ रही थी बट बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना. रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में चैप्टर्स भी कम है और हल्के हल्के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी एज कम्पेयर टू हिस्ट्री. इसमें बहुत कम टाइम लगेगा एंड इसके बाद 7th की कंप्लीट होने के बाद हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे. 2 सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन नियर है. ठीक है, अगर आप ये सीरीज़ देखते हैं तो आई एश्योर कि 50+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप पेडागोजी टैकल कर लेते हैं और ये एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके आराम से आ जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. एंड आपको जो भी देखना है, आप प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बनी हुई है, देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. देखिए, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ. तो हम सभी को पता है कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो उसे हम घूर्णन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, रोटेट हो रही है अपने ही एरिया पे. ठीक है, और जब वो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति करती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. और एक और बात हम सभी को पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि 24 घंटे में एक बार पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे कि हम घूर्णन बोलते हैं या फिर रोटेशन बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि देखिए, ये हम सभी ने पढ़ा है कि ये हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री अपने अक्ष, पेन चेंज कर देती हूँ मार्कर. पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है ना. अब ये झुकी हुई है तो इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये मान लिया है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए ये अगर झुकी हुई है तो कैसे, देखिए, एक ये समतल कक्ष मान लिया. ठीक है, अब अगर समतल कक्ष माना तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा. जब ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया तो देखा पृथ्वी के ये झुकाव है, ये पृथ्वी का जो झुकाव है ये कितना एरिया बता रहा है, इधर का जो एरिया है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है. ओके, जब ये 23.5 डिग्री झुकी है तो ये यहाँ से कौन कितने का एंगल बना रही है, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 100 माइनस 23.5 डिग्री. ठीक है, तो आपका कितना है, 66.5 डिग्री का ये कोण बना रही है. यहाँ से 66.5 डिग्री का ये कोण बना रही है. ओके, ना यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर हो गई है. अगर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की कोणीय मान क्या है, कितना कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री कैसे निकला अभी बताया. जब 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है तो कोण कितना बनाएगी, समतल कक्ष हम अगर मानेंगे तो 66.5 डिग्री का वो कोण बना लेगी अगर 23.5 डिग्री झुकी है तो. ठीक है, अगर क्या झुकी है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोणीय मान क्या है, तो आप 66.5 डिग्री बताइएगा और अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री बताइएगा. ओके, नाउ इतना मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है. ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रदीप्त व्रत की मिलती है. मार्कर काम नहीं कर रहा है. प्रदीप्त व्रत की मिलती है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. तो ये प्रदीप्त व्रत क्या है, तो देखिए, ये देखिए पृथ्वी है. ठीक है, इसको हमने ये माना कि ये पृथ्वी है. ठीक है, इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है. ठीक है, तो आगे के एरिया पे प्रकाश पड़ा है तो यहाँ पे क्या है, उजाला है, और पीछे के एरिया पे क्या है, रात है, अंधेरा है. और ये एक मतलब हमने अगर ऐसा काल्पनिक रेखा या अनुमान माना है तो कुछ एरिया में पड़ता होगा सूर्य का प्रकाश, कुछ एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ता और बैक साइड नहीं पड़ता होगा. तो जितने साइड पड़ता है उस एरिया के उसको इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं एक लाइन से कि इस वाले एरिया में लाइट पड़ती है, सूर्य की रोशनी आती है, इस एरिया में नहीं आती, यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे रात है, तो ये जो एरिया है, जो लाइन हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम प्रदीप्त व्रत बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रदीप्त व्रत बोलते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य की ओर वाले
भाग को दो भाग में दिन होता है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, जबकि दूसरा जो एरिया होता है जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है, हमने एक कुछ माना है तो उसी को मान लिया, इसके आगे दिन है, इसके आगे रात है, तो ये जो एरिया है यही प्रदीप्त व्रत है, यही जो लाइन है यही प्रदीप्त व्रत है, जो हमने एक अनुमान लगाया है। क्या? इसे हम प्रदीप्त व्रत के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ये हमने पढ़ लिया। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी बोलते हैं, अपने अक्ष पे जो घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, इसका आंसर बच्चों से पूछा गया है। तो देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो एक क्षेत्र में बहुत गर्मी रहेगी और दूसरे क्षेत्र में बहुत सर्दी रहेगी। देखिए, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ये, तो अगर घूर्णन ही नहीं करेगी तो यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, यहाँ पे हमेशा रात रहेगा, है ना। घूर्णन करती है तभी तो ये वाला एरिया यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे ये दिन पड़ता है, ये वाला एरिया जब यहाँ पे आता है घूर्णन करते करते तो यहाँ पे रात हो जाती है। अगर घूर्णन ही नहीं करेगी तो यहाँ पे गर्मी बहुत रहेगी, यहाँ पे सर्दी, मतलब यहाँ पे दिन रहेगी और यहाँ पे रात रहेगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी, यहाँ पे सर्दी रहेगी, क्योंकि लाइट नहीं पड़ रही बैक साइड, ठीक है। यही है इसका आंसर। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग हमेशा दिन होंगे, जिसके कारण वहां पे गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग अंधेरा होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। भाई, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, पृथ्वी, हम सभी को पता है, एक वर्ष में 365 दिन 365 1/4, ओके, दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ठीक है। बट ये जो 1/4 है इसे हम अपने लाइक सुविधा के लिए इसे जोड़ते नहीं हैं। इस 1/4 1/4 1/4 1/4 4 ईयर में, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इन सबको जोड़ देते हैं तो ये टोटल 1 आपका बन जाता है। तो ये 1 जब बन जाता है 4 साल में, तो इसे हम फैब के मंथ में 28 में एक एड ऑन कर देते हैं, 29 आ जाता है, तो 29 डेज का हो जाता है, उसे हम लीप ईयर बोल देते हैं, 4 साल में एक बार, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन इस पेज में पूरा दिया हुआ है कि पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटा इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये 6 घंटा हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक। अब जब ये 6 घंटा करके ऐसे हो जाता है, 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा, ठीक है। तो जब ये सब जोड़ देते हैं 24 घंटे हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, तो एक दिन आपका हो जाता है, तो वो हम फैब के मंथ में 4 साल बाद जोड़ देते हैं, 29 डेज हो जाते हैं, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ये यहाँ पे आपका दे रखा है, ओके। अब लीप ईयर आप सभी को पता है, जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ये तो ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक चीज़ ये डिस्कस करना हमने नहीं डिस्कस किया। देखिए, ये देखने वाली बात है, देखिए ये सूर्य है, ठीक। अब इधर अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अवश्य सी बात है, यहाँ दिन होगा, और इसके बैक साइड यहाँ पे क्या होगा, आप सभी को पता है, यहाँ पे रात होगा। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा। इधर नहीं पड़ रहा है, यहाँ क्या होगा, रात होगा, ठीक। अब 21 जून से स्टार्ट करें, उत्तरी अयनांत यहाँ पे है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इस एरिया में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, अयनांत में। देखिए, ये जो उत्तर अयनांत है और ये जो दक्षिण अयनांत है, ये एक नाम है, आप एज इट इज इसे समझ लीजिएगा कि इसको 21 जून को उत्तर अयनांत बोलते हैं और दक्षिण अयनांत को 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी रखी है। देखिए, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए, समानता एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं
ना देखिए दिया हुआ है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, ये सारे मौसम होते हैं एक वर्ष में, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु ऋतु ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर हम बात करें, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण दिन और रात होता है। ठीक, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये एज अ फैक्ट है, एज इट इज आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक, ना नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इस पेज में दी है 21 जून 22 दिसंबर की। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का ये देखिए, इसको हम फिर से एक बार मैप के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए, अब ये आपके सामने ये दे रखा है, इसको आप पढ़ लेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। देखिए 21 जून की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम फिर से आ गए 21 जून पे। 21 जून को क्या हुआ, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सीधे ये देखिए सीधे सूर्य का प्रकाश इधर के एरिया में पड़ रहा है। 21 जून यानी कि उत्तर अयनांत। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ, जस्ट अ मिनट। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ, अब इन्होंने लिखा है उत्तरी गोलार्ध में, जस्ट अ मिनट, उत्तरी गोलार्ध में क्या बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, कैसे हुई, देखिए सूर्य का प्रकाश ये सीधे पड़ रहा है, तो ये एरिया आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, सूर्य की रेज या फिर लाइट सीधे आ रही है, तो यहाँ पे उजाला उजाला सा दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे गर्मी है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है। कैसे गर्मी है, यहाँ पे आप ये एरिया देख रहे हैं, ये जो ये वाला एरिया बनाया गया, ऊपर वाला एरिया सबसे छोटा वाला, बन नहीं रहा है मेरे से पेन से, ये वाला एरिया, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो ये देखिए लाइट सा वाइट वाइट सा है ना, तो यही शो कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, कि मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे दिन है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना। नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु लिखा है, तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ठीक है, इस एरिया में देखिए ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, तो ब्लैक एरिया का मतलब ये है कि यहाँ पे रेस बहुत कम पड़ रही है। अगर इस रेस को आप देखेंगे तो यहाँ तक ही कुछ ये रेस पड़ रही हैं, इसके नीचे यहाँ पे ये रेस नहीं पड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ठंडी, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ठंडी का समय है, रात का समय है, तो यहाँ ठंडी नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ मतलब यहाँ ठंड लाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे गर्मी नहीं हो रही, यहाँ पे सर्दी हो रही, शीत ऋतु हो रही। ठीक है, तो इस तरह हमने समझ लिया कि उत्तरी अयनांत में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 22 दिसंबर की दी थी नेक्स्ट पेज में, तो 22 दिसंबर में क्या हो रहा है, ये देखिए इस रेस से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। इस रेस से क्या है कि यहाँ के एरिया पे आपको दिख रहा है कि लाइट पड़ रही है, मतलब यहाँ पे बहुत ब्लैक सा पर्पल सा बना हुआ है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। ये वाली रेस सीधे जाएगी, तो यहाँ पे ये जस्ट अ मिनट, ये वाली रेस को आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ये वाली रेस को आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे लाइट नहीं आ पा रही, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही, तो यहाँ पे ठंडी होगी। ठीक है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको दिख रहा होगा कि लाइट यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की, ये दक्षिण अयनांत का 22 दिसंबर का समय है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें 21 मार्च की भी दी है और 23 मार्च की भी दी है उस पेज में। तो 21 मार्च को क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ये वाली स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है, इसमें है विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री पे रेस पड़ रही हैं, सूर्य की रेस आपकी 0 डिग्री पे पड़ रही है, जिसे हम विषुवत रेखा इक्वेटर बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पे पड़ती हैं। ओके, और इस सेम यहाँ पे भी ये चीज़ होती है ना। अब अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, एक मिनट, ये एरो के थ्रू आप समझ सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पे पड़ रही हैं, विश्व पे पड़ रही हैं, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पड़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वसंत ऋतु का समय आ जाएगा, 23 सितंबर की बात हो रही है। ठीक है ना, अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, शरद ऋतु है, यहाँ पे बहुत
कम किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे शरद ऋतु आ जाएगी ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स हैं ये कहाँ पड़ रहे हैं, विश्व पर पड़ रही हैं या इक्वेटर पे पड़ रही हैं, 0 डिग्री पे पड़ रही हैं। और ये है 21 मार्च का समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शरद ऋतु होगी और यहाँ पे वसंत ऋतु होगी ना। इस चीज को एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो 21 मार्च वाली सिचुएशन है और 23 सितंबर वाली सिचुएशन है, इसमें सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री इक्वेटर में किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। ठीक है, इस अवस्था में ये होता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, सूर्य की ओर कोई भी नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि दिन और रात बराबर है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है, इसे विषुव कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये बताता है कि 23 सितंबर को यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जस्ट इसके जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को क्या होता है, स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती ना। एक और इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट पेज पे दी है जो आपके यूपी टेट में भी पूछी गई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम ये वाली ग्रीष्म ऋतु, आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर का समय होता है हमारा, क्रिसमस हमारा फिक्स है ना। अगर हम बात करें भारत, तो भारत अपना क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ पे कुछ भारत है, तो यहाँ पे क्या है, 22 दिसंबर के आसपास का समय, यहाँ पे हमारे ठंड हो रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको ना। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे आएगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उजाला है, मतलब उजाला है तो क्या है, दिन है, तो इसीलिए दिन है, उजाला है, गर्मी है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु को क्रिसमस मनाया जाता है। क्योंकि 25 दिसंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर लिखा है ना दक्षिणी गोलार्ध, डेट तो फिक्स है 22 दिसंबर वाली फिक्स है, और जगह भी फिक्स है, भारत यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो भारत में यहाँ ठंडी पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ गर्मी पड़ रही। 25 दिसंबर को भी हम इधर उधर नहीं कर सकते, क्रिसमस तो फिक्स है। 22 दिसंबर दक्षिणी अयनांत का फिक्स है, इसीलिए यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपने हद तक अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। इस पेज में यही 21 दिसंबर के बारे में दिया है, 22 दिसंबर के बारे में दिया जो हमने बताया है, और क्या है, 21 मार्च और 23 मार्च के बारे में दिया है। इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछा गया है, आपके टेट में भी पूछा गया है और सी टेट में भी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया ना। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं, तो ये होगा कि चैप्टर क्लियर हो गया है। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था 100 में से 23.5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66.5 डिग्री आ जाएगा। अक्ष पर झुकाव का कोण पूछा है, तो 66.5 डिग्री, कितना झुकी हुई है, तो वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण क्या है, हम सभी को पता है कि जब अपने अक्ष पर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे घूर्णन बोलते हैं, और परिक्रमण क्या होता है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है, हम सभी को पता है कि 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम होता है, फिर 6 आवर्स को टोटल एड ऑन कर देते हैं, तो 4 साल का ये 24 घंटा हो जाता है, जो कि एक दिन बन जाता है। तो ये जो एक दिन बन जाता है, तो 4 साल के बाद इसे एड ऑन करते हैं हम फेब के मंथ में, जो कि 29 दिन की हो जाती है, तो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ड्स वही होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अयनांत में अंतर बताइए, तो दोनों विपरीत होते हैं, उत्तर और दक्षिण अयनांत। विषुव क्या है, इक्वेटर क्या है, तो देखिए, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर बहुत अधिक पड़ता है, दोनों गोलार्धों में बहुत कम पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और दोनों गोलार्धों में बहुत कम पड़ता है, विषुव में। ना, हाँ, गोलार्धों की बात करी है हमने, दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो हमने देखा कि उत्तरी अयनांत में ऐसा होता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है, पृथ्वी की सूर्य के
चारों ओर की गति को क्या बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर वही रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमण होता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया मैप के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी कि किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, और दिन छोटे होंगे तो क्या होगा? रात क्या होंगी? बड़ी होंगी, लंबी होंगी। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने कई हद तक समझाने की कोशिश की है। एंड प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों के पास पहुंचेगी। ठीक है, मुझे भी बहुत मेहनत लगती है वीडियो रिकॉर्ड करने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।